हेलो एवरीवन। टीचिंग को लेकर के टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है उसको लेकर के जो है बहुत सारे बदलाव डे बाय डे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आप देख ही रहे हो कि 1 ईयर का बीएड का जो है शुरुआत किया जा रहा है, उसको लेकर के भी बातें हो रही हैं, आईटीपी को लेकर बातें हो रही हैं। तो जो टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें काफी चेंजेस किए जा रहे हैं, उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मेरे पीछे बीएड एमएड समेत 9 टीचिंग कोर्सेज के लिए नए नियम का जो है लागू किया जाएगा। इसके लिए आज मीटिंग हो रही है। आज जो है मीटिंग किया जा रहा है, क्या क्या नियम होना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, आज इस पर डिसाइड होगा। कल हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे कि क्या नियम जो है बनकर आया है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं या टीचिंग फील्ड से बिलोंग करना चाहते हैं तो इन सभी नियमों पर नजर बनाए रखना आपका काम है, क्योंकि फट से चुटकी बजाओ और बहुत सारे नियम जो है बदलते हुए हमें नजर आते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको बीएड के सभी क्लासेस दिए जाते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज के जो है हम क्लासेस बीएड के प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको कि आप हमारे ऐप से, कैटलिस्ट सोनी ऐप से जो है आप ले सकते हो। इसमें आपको सीटेट के भी क्लास मिल जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को जो है नोट्स मिल जाएंगे। ये सारी चीजें जो है आप जा करके यहाँ से देख सकते हो और ले सकते हो अगर आप चाहो तो बस हमारे ऐप पर आना है और वहां से आपको ले लेना है। चलिए बात करते हैं कि भाई नियम में चेंजेस क्या हो रहा है। आज के टाइम में जो भी नियम आ रहा है एनसीटी की तरफ से, उससे अवेयर रहना। अभी तो देखो ब्रिज कोर्स को लेकर के जो है यहाँ पर बातें होंगी, क्योंकि ब्रिज कोर्स को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इनको बहुत कम टाइम दिया हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उस पर बातें होंगी। इसी तरह से आप लोगों के जो है 1 ईयर का जो बीएड स्टार्ट किया जा रहा है उस पर भी बात किया जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो है इस पर चर्चा होगी और जो नियम बनेंगे उसको आपको हम बताएंगे। देखिए, देश में 9 टीचिंग कोर्सेज के लिए तैयार किए गए नए नियमों पर बुधवार को मुहर लगेगी, आज स्टैंप लगेगा। इस दिन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी की बैठक, जिसमें नए रेगुलेशंस को अंतिम रूप दिया जाएगा। एनसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया, ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर 7,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं और हर सुझाव का विश्लेषण किया जा रहा है। जो भी फीडबैक मिला है उसके हर पहलू को देखने के लिए हाई लेवल विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी देखेगी कि किन सुझावों को नए रेगुलेशंस में शामिल किया जाना है। उसके बाद फाइनल रेगुलेशन सामने आएंगे। प्रोफेसर अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नए नियमों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। नए रेगुलेशंस में टीचिंग कोर्सेज में बदलाव का रोड मैप है, जिसमें एक साल का बीएड एमएड कोर्स के साथ मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम की भी वापसी सुनिश्चित हो सकेगी। तो बहुत सारे ऐसे जो है प्रोग्राम हैं जिसमें आप लोगों को अब चेंजेस देखने को मिलेगा। 2 साल का बीएड खत्म नहीं हो रहा है, ये समझ के रखिए, और नए कोर्सेज इंक्लूड किए जा रहे हैं और नई नई चीजें आपको टीचिंग में देखने को मिल रही है। ये चीजें होंगी, तो इसको लेकर के आज जो है मीटिंग हो रही है और जैसे चेंजेस होता है वैसे हम आपको बता देंगे। 2026 से टीचिंग प्रोग्राम में होंगे बड़े बदलाव। 2026 से देश में टीचिंग प्रोग्राम में काफी बदलाव होंगे। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि आईटीपी है, कोर्स में भी नई स्ट्रीम जोड़ी जाएगी। ये 9 कोर्स 2026 बैच से लागू होंगे। एनसीटी चेयरमैन ने कहा, कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों से डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता है। तो ये इन सभी चीजों के लिए किया जा रहा है कि बच्चों को लूटा ना जाए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे एजुकेशन में, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नए नए जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसमें क्या क्या रहेगा। एक बार हम एक झलक जो है देख लेते हैं हमारे टीटीसी प्रोग्राम यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज को, है ना। तो सबसे पहला तो आप जानते हो डीएलएड है, जो कि अभी रहेगा। दूसरा आप लोगों का बीएड है, जो कि 2 इयर्स का बीएड है, ये भी आपका अभी रहने वाला है, कोई इसको हटा नहीं सकता। 3 में आप लोग देख ही रहे हो कि आप लोगों का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसको कि हम आईटीपी कहेंगे, ये वाला है भी और नया भी इसमें आ रहा है, जो कि 12th बेसिस पर ये किया जाएगा। जिन्होंने इंटर कर लिया है, अगर वो चाहते हैं कि हमें टीचिंग फील्ड में ही आना है तो वो ये कोर्स 12th से ही करेंगे, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड साथ में करवाया जाएगा, जिससे उनका 1 साल का वहां पे बचत हो जाएगा। 4 नंबर जो है आप लोगों का ये बीएड ही है, लेकिन ये 1 ईयर का बीएड है, जो कि नेक्स्ट सेशन से लागू किया जाएगा।
5th नंबर में आपका एमएड है। एमएड भी जो है आपका 1 ईयर का एमएड की भी बात हो रही है, वो भी किया जाएगा। तो ये सभी को लेकर के जो है चर्चाएं हैं और ये सारे कोर्सेस रहेंगे। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये कोर्स हटा देगा, ये कोर्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी का अपना अपना मकसद है। जैसे डीएलएड है तो ये आप डीएलएड 1 to 5 के लिए रहेगा और 12th के बाद कर पाओगे, ठीक। बीएड 2 इयर्स है तो ये ग्रेजुएशन के बाद ही करना है। आप सोचोगे कि हम 12th के बाद कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। आईटीपी है तो ये 12th के बाद है। अगर 12th के बाद आपने ये सोचा कि मुझे बीएड करना है और मुझे टीचिंग फील्ड में आना है, तो भाई आईटीपी कीजिए और टीचिंग फील्ड में आ जाइए। बीएड 1 ईयर तो ये मास्टर के बाद होगा, ये मास्टर के बाद या 4 इयर्स कोर्सेज के बाद होगा। तो बीएड ये उस मास्टर वाले बच्चों के लिए रहा। एमएड 1 ईयर का रहेगा, तो इसके लिए अभी नियम बनाए जा रहे हैं, जैसे जैसे नियम आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो है टीचिंग कोर्सेज में चेंजेस देखने को मिल रहा है। और आज फाइनली कौन कौन से चेंजेस पे मोहर लग रहा है, इसको लेकर हम कल आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके पास ना रहे, कोई आपको जो है गलत इंफॉर्मेशन ना दे सके। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।